दिन से जबलपुर के प्रवास पर था। मैं प्रभारी मंत्री के नाते सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का एक दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था। और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है। ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कांग्रेस की साजिश है? अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। क्या वीडियो को नकार रहे हैं पूरे तरीके से, जो वीडियो मार्केट में चल रहा है इसको? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शब्द मैंने कहे वो बात सामने आना चाहिए, वो भावना सामने आना चाहिए। किसी की भावना को गलत तरीके से प्रस्तुत आप करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय है, वास्तव में गलत है। टेम्परिंग हुई है, क्या मानते हैं इस तरह? ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मेरी भावना को भी आहत किया गया कि भाई मैं देश की सेना का मैं भी सम्मान करता हूँ, पूरे देश की जनता सम्मान करती है और सेना के बारे में कौन इस प्रकार का बोल सकता है। विजय शाह जी ने जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब वो निर्णय हो चुका है, वो कोर्ट न्यायालय ने अपने जो आदेश किया, न्यायालय के आदेश का पालन कर दिया। बाकी निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का चला रहे हैं, जिनने ये चलाया वो बिल्कुल गलत तरीके से चला रहे हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को सुना आपने, जिस तरीके से उनके बयान को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी, उस पर सफाई पेश करते हुए जगदीश देवड़ा नजर आए और उन्होंने कहा कि उनका ये मतलब नहीं था। उन्होंने देश की जनता सेना के चरणों में प्रणाम करती है, ऐसी बात कही थी और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो बताता है कि इसे किसी तौर पर साजिश या विचलित करने वाली क्रिया भी बताया जा सकता है। लेकिन जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनके कहने का मतलब यह था कि देश की जनता देश की सेना के चरणों में नतमस्तक है और अगर किसी ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है तो वो उसकी निंदा करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, साजिश जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया है यहां पर डिप्टी सीएम ने और बताया कि उनके खिलाफ महज साजिश है। हालांकि जब मंत्री विजय शाह पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा यह न्यायालय का फैसला रहेगा और जो न्यायालय फैसला करेगा वही सरकार मानेगी। लेकिन अपने बयान को लेकर जो लगातार आपत्ति जताई जा रही थी, जिससे घिरते हुए नजर आ रहे थे कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि देश की सेना प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है, तो उन्होंने ये बता दिया है, साफ कर दिया, अपनी सफाई पेश की है कि उनके कहने का मतलब था कि देश की जनता देश की सेना के आगे नतमस्तक है और उनके बयान को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करना महज एक साजिश है, महज विचलित करने वाली एक क्रिया है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का यहां पर बयान सामने आ गया, उनकी सफाई आ गई है। उन्होंने बोला कि मेरी भावना को गलत तरीके से पेश किया गया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की सफाई यहां पर सामने आ गई है। और देखिए, आपको यह भी सुनवा देते हैं कि आखिर वो कौन सा बयान था जिसके बाद विवादों में फंसते डिप्टी सीएम नजर आ रहे थे और जिस पर सफाई पेश करने की जरूरत पड़ गई। और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधान तो देखिए, आपने बयान सुना और इसी बयान को लेकर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे थे, आपत्ति का शिकार हो गए थे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। लेकिन अब उन्होंने सफाई पेश कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी भावना को गलत तरीके से पेश किया गया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की
सफाई सामने आ गई। और सीधा रुख करना चाहेंगे हमारे साथ हमारे एमपी ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला जी लाइव जुड़ गए। अंचल जी, एक तरीके से सफाई अब सामने आ गई है। अंजलि, देखिए, जगदीश देवड़ा जी ने यह कहा है कि मेरी भावनाओं को आहत किया गया है, मैं कहना कुछ चाह रहा था और उसको तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया। और कांग्रेस क्या इसके पीछे है, ये जब प्रश्न पत्रकारों ने उनसे किया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो विचलित हो गए हों, लेकिन आप देखिए कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी में है। इससे पहले अभी विजय शाह का बयान जो अभी सुर्खियों में लगातार बना हुआ है और उसमें विपक्ष से लेकर और सत्ता पक्ष तक सभी चिंतित हैं। अंचल, लौटेंगे आपके पास, लेकिन डिप्टी सीएम अभी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में, ये शब्द मैंने कहे हैं। उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए। आप शिकायत करेंगे? बिल्कुल करूंगा शिकायत। लेकिन ये नतमस्तक जो आपने कहा, तो ये सेना के सामने देश को नतमस्तक बताया? देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है और सीमा पर भारत के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ती है। ये आशय था, ये मेरा आशय था और उसी आशय का मैंने कहा है। कांग्रेस आपका इस्तीफा मांग रही है, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि विचलित होकर के कोई बात कर रहे हैं, विचलित होकर के बात कर रहे हैं, विचलित होकर के बात कर रहे हैं नेता। आप शिकायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जहां करना चाहिए वहां शिकायत करेंगे। बिल्कुल। विजय शाह जी का भी जो बयान आया था उसको लेकर भी काफी हंगामा और उनके खिलाफ एफआईआर हुई, क्या कहना चाहिए? वो तो न्यायालय ने जो आदेश किया, न्यायालय के आदेश का पालन किया है। इस्तीफा मांग रही है। अब कांग्रेस तो मुझे लगता है कि विचलित होकर के बात कर रही है। कांग्रेस की स्थिति कैसी है देश में, वो स्वयं अपने गिरेबान में झांक करके देखें। तो देखिए, अपने बयान के आशय को एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए हैं, स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। फिर से रुक करते हैं, अंचल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंचल जी, यहाँ पर डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि उनके खिलाफ किसी तरीके का षड्यंत्र है और जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इशारा किस ओर? बिल्कुल, वो विपक्ष की तरफ ही उनका इशारा है। कांग्रेस को अपना गिरेबान झांकने की भी बात वो कह रहे हैं और इस देश में क्या स्थिति है कांग्रेस की, ये भी किसी से छिपी नहीं है, ऐसा भी वो कह रहे हैं। लेकिन उनका जो बयान पहले वायरल हुआ था, तमाम टीवी चैनलों पर भी चला था और उसके बाद उनको लगभग उसके 3-4 घंटे बाद ही वो सफाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने पराक्रम अपना दिखाया है पाकिस्तान के ऊपर, ऐसे में मुख्य प्रदेश के मतलब देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे देश के जो लोग हैं वो उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। उनके कहने का मतलब ये था और जिस तरीके से उनके बयान को बताया गया या दिखाया गया, वो निश्चित रूप से उनकी भी जो भावना थी उसको भी आहत किया है। और उन्होंने कहा है कि इसकी जहां भी शिकायत करनी चाहिए, जो उचित स्थान है वहां इसकी शिकायत करेंगे और ऐसा षड्यंत्र करने वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसकी भी वो मांग कर रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझती है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है और उससे जुड़ी कोई भी गलतफहमी जनता के बीच नहीं पहुंचनी चाहिए और इसीलिए इस तरीके का बयान पर स्पष्टीकरण महज 3 से 4 घंटे के अंदर आकर देना बहुत जरूरी और एहतियातन कदम हो जाता है। अंचल जी, बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता हैं जगदीश देवड़ा, बहुत बड़ी जिम्मेदारियों में रहे, वित्त मंत्री के पद पर लगातार हैं वो और प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो कभी भी ऐसे बयान नहीं देते हैं। आज तक कोई भी विवादित बयान उनका इस तरीके से सामने नहीं आया है जिसको कि विपक्ष जो है मुद्दा बना सके। और लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से विजय शाह का बयान आया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरीके से उन्होंने सूफिया कुरैशी को लेकर के बयान दिया था, आज भी वो सुर्खियों में है। हाई कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है, हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट
में अपील की है, जिसकी सुनवाई आज होनी थी, जो कि टल गई है। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का बयान उन्होंने बाकायदा बताया है कि जबलपुर में डिफेंस का कार्यक्रम था जिसमें वो गए हुए थे, और उन्होंने ये कहा है कि जो पराक्रम भारतीय सेना ने दिखाया है उसको वो नतमस्तक है पूरा देश उनके चरणों में, और उन्हें वो सैल्यूट करते हैं। ये भावना थी उनको इसके कहने के पीछे, लेकिन उनका ऐसा आरोप है कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और ये कोई षड्यंत्र है, और कांग्रेस जो है वो विचलित होकर के उनके इस्तीफे की मांग कर रही है या उस बयान को जनता के सामने गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। अंजलि, बिल्कुल इसके राजनीतिकरण पर चर्चा करेंगे। अंचल जी बने रहिएगा मेरे साथ, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर डिप्टी सीएम ने क्या बयान दिया है। सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है, और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है, तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है, और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है। ये शब्द मेरे हैं, आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जिस भावना से बयान दिया था डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने, उस बयान पर सफाई देते हुए, उस स्पष्टीकरण देते हुए यहाँ पर नजर आए हैं अंचल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अंचल जी, ये षड्यंत्र का जो एंगल है, साजिश का जो एंगल है, ये यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के साथ साथ डिप्टी सीएम का ये भी कहना है कि वो इस पर कार्रवाई चाहते हैं, यानी कि हो सकता है कि वो कानूनी दरवाजा भी खटखटाए पूरे मामले को लेकर। अंजलि, देखिए, अभी जब 3 दिन पहले ये विजय शाह का बयान सामने आया था सूफिया कुरैशी को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं से जब उनका मत जाना गया, तो सबने लगभग इस पे, चाहे वो इंदर सिंह परमार हो, चाहे वो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हो, उन्होंने भी कहा था कि दुर्भाग्यजनक है, जब पूरा देश एक साथ है तो उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए और पार्टी इस पर उचित कार्यवाही करेगी। और फिर उसके तुरंत बाद ही उनका इस तरीके का बयान, देखिए अंजलि, मुझे लगता है कि उनने पहले क्या कहा था उस बयान को भी आपको सुनाना चाहिए, और अब क्या कह रहे हैं उस बयान को समझना चाहिए। पहले दर्शकों के लिए ये पूरी बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए सुनवाते हैं कि आखिर वो कौन सा बयान था जिस पर सफाई पेश करनी पड़ी है डिप्टी सीएम को खुद आकर। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। ठीक है, ये वो बयान था जिसको लेकर आपत्ति उठने लगी, जिसको लेकर घिरते हुए नजर आए डिप्टी सीएम, और उसके तुरंत कुछ घंटे बाद आकर ही सफाई पेश करनी पड़ी है। अंचल जी, क्या समझा जाए कि मंत्री विजय शाह के साथ जो हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, इतना संवेदनशील मुद्दा, उसका सबक लेते हुए यहाँ पर ये बहुत जिम्मेदाराना कदम और जिम्मेदाराना सफाई मंत्री की तरफ से? देखिए अंजलि, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता हैं, मैं जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उनके कहने का मतलब यही था। लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने नाम लिया था, और उसके बाद एग्जैक्टली यही लाइन कही थी उन्होंने कि जो उन्होंने जवाब दिया है तो पूरा देश जो है उनके चरणों में नतमस्तक है। और अभी वो जो जैसा बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहना, उनकी भावनाएं निश्चित रूप से यही रही होंगी अंजलि, कि जो जिस तरीके का पराक्रम भारतीय सेना ने दिखाया है, तो भारतीय सेना के सामने देश जो है वो नतमस्तक है, उनके इस पराक्रम को सैल्यूट करता है, यही कहने का मतलब रहा होगा। मुझे लगता है इस तरीके की गलती इतने बड़े राजनेता होने के बाद और भारतीय जनता पार्टी का एक अहम हिस्सा होने के नाते वो नहीं कर सकते हैं। और लेकिन जो पहले बयान आपने अभी जो सुनाया, जो उन्होंने पहले बात कही थी, उसमें जिस तरीके से समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर।